नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है, एसएसटी की पाठ्य योजना है। और दोस्तों, इसका जो प्रकरण है, जो शीर्षक है, वो है बृहत्तर भारत और विश्व, यानी प्राचीन भारत और विश्व। और यह कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 के लिए सामाजिक की पाठ्य योजना है, एसएसटी पर है। तो देखते हैं दोस्तों, ये पाठ्य योजना बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए। तो पहले देखते हैं इसके उद्देश्य। तो दोस्तों, इसके कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों को निम्नलिखित बिंदुओं में ज्ञान प्राप्त करना। जैसे इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत और विश्व के बारे में, जैसे धार्मिक संस्कृति का प्रभाव, राजनीतिक संगठन और व्यापारिक संगठनों के बारे में। उसके बाद अवबोधात्मक, जिसमें बृहत्तर भारत और विश्व के जो शीर्षक हैं, उसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छात्र भली भांति समझेंगे। ठीक है। उसके बाद ज्ञानोपयोगी कौशलात्मक बिंदु है, जिसमें बृहत्तर भारत और विश्व से शीर्षक में जो आई हुई बातों को मौखिक और लिखित उत्तरों के माध्यम से बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे। जैसे देशों के नाम हुए। ठीक है। उसमें आगे देखते हैं अगला बिंदु, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री इस पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने में किस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, वो देखते हैं। जिसमें श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, संकेतिका है। ठीक है। और विशेष सहायक सामग्री के अंतर्गत हम कुछ चार्ट प्रयोग कर सकते हैं, कुछ मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है। अगर आप ऐसे प्रयोग करते हैं विशेष सामग्री का, तो पाठ बच्चों के लिए थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा और आप भी अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। आगे देखते हैं शिक्षण विधियाँ। किस किस शिक्षण विधियों के माध्यम से पाठ का विस्तार करेंगे। तो इसमें प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर। अगर आप किसी चित्र या फिर मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप प्रदर्शन विधि का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर भी, प्रश्नों के माध्यम से हम प्रस्तावना या इत्यादि बोध प्रश्न इत्यादि प्रश्न करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न। तो वो उसमें प्रश्न माध्यम हो जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि, यानी कुछ विधियों का प्रयोग हम प्रत्यक्ष माध्यम से करते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से टॉपिक निकलवाते हैं, तो वो हम प्रस्तावना करते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऐसे बच्चा जवाब देंगे। और दोस्तों, ये थोड़ा लेवल अच्छा है, क्योंकि बड़े स्तर पर हम पाठ्य योजना बढ़ा रहे हैं कक्षा 9 के लिए, तो उसी हिसाब के प्रश्न इसमें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 8वीं या 9वीं लेवल के प्रश्न बना रहे हो और बच्चों में आप पाठ्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 6-7 के लिए। तो वैसे नहीं होना चाहिए, कक्षा अनुचित स्तर होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न, एशिया में स्थित दक्षिण में दो देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण में, एशिया में दक्षिण में स्थित 2 देशों के नाम है, जैसे भारत और म्यांमार। ऐसा दो देश हैं जो बच्चे उनका नाम बताएंगे। उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर उनका नाम नहीं भी बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम निकलवाने के लिए अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं, अन्य सामग्री का भी सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि बच्चों का उसका आंसर आए। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बच्चा और किसी का नाम ले नहीं लगे, पाकिस्तान वगैरह का नाम आसानी से ले देता है। तो इसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार, नेपाल, चीन इत्यादि पड़ोसी देश हो गए। उसके बाद देखिए, पड़ोसी देशों को मिलाकर भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो पड़ोसी देशों के मिलाकर भारत को बृहत्तर भारत माना जाता है, उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बृहत्तर भारत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे संभावित उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ नहीं जानते, कुछ बातें बताएंगे, तो उनको बातों को बताने के बाद हम संभावित उत्तर के माध्यम से उद्देश्य कथन करते हैं, जो हमारा अगला बिंदु है, उद्देश्य कथन। तो हम बच्चों बृहत्तर भारत और विश्व के नामक पाठ के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। और दोस्तों, सामाजिक की पाठ्य योजना में आप विशेष ध्यान रखें, प्रस्तुतिकरण से पहले विकासात्मक प्रश्न इसमें अवश्य होते हैं करना। तो इसमें क्या है कि पहले क्रियात्मक कार्य होते हैं, जिसमें पाठ का विस्तार करने के लिए, यानी हम पाठ तो पढ़ा रहे हैं, हमारा प्रस्तावना कौशल भी हो गया, लेकिन हम जब पाठ को पढ़ा रहे हैं तो पाठ पढ़ाने से पहले हम पाठ को और थोड़ा विस्तार करने के लिए विकासात्मक प्रश्न इसमें करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। तो इसमें पहले इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो कौन से देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो भारत को कहा जाता है। भारत के पहले अन्य देशों के साथ कैसे संबंध थे। तो व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, भारत के अन्य देशों के साथ
व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध होने पर भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वृहत्तर यानी बड़ा भारत या प्राचीन भारत हम कह सकते हैं इसे। उसके बाद बृहत्तर भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे फिर संभावित उत्तर देंगे। जब बच्चे संभावित उत्तर देंगे तो हम अपना जो भी विषय वस्तु उसे प्रस्तुत करेंगे, बच्चों के सामने पढ़ाएंगे, और ये हमारी विषय वस्तु है जो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों ये विषय वस्तु मैं PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को जैसे ही टच करोगे तो आप डायरेक्ट PDF पे पहुंच जाओगे, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको। तो डायरेक्ट वो जैसे आप लिंक पे टच करोगे तो वो PDF डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो आप PDF जैसे ही डाउनलोड करोगे तो उसके हिसाब से आप आसानी से बना सकते हो उस पाठ्य योजना को। उसके बाद जब ये हमारा प्रथम बिंदु समाप्त हुआ तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी जिसे हम बोध प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो बोध प्रश्न जिसे हम कहते हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन रखने आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 भी रख सकते हैं, बाकी 2 या 3 तो आप इसमें विशेष तरीके से रखने ही जरूरी है। तो इसमें 2 प्रश्न देखिए। इसमें पहला प्रश्न देखिए कि वृहत्तर भारत में वृहत्तर शब्द का उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? तो वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है बोध प्रश्न, ये ध्यान रखना, ये बोध प्रश्न होते हैं हमारी जो विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत की है उसी में से होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा बिंदु है भारतीय संस्कृति में सभ्यता का एशियाई पर प्रभाव है प्रसार। तो ये विषय वस्तु जो छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत आती है। दूसरा बिंदु ये ध्यान रखना। तो दूसरे बिंदु में ये जो बिंदु है हमारे वो हम बच्चों के सामने फिर प्रस्तुत करेंगे, उसमें से फिर बोध प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, वैसे ये बिंदु है, और ये जब बिंदु हमने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया तो फिर वही 2 प्रश्न इसमें से सामान्य बिंदु में से किए जाएंगे। उसके बाद वैसे तीसरा बिंदु अगर होता तो वो भी रखते, चौथा बिंदु होता तो वो भी रखते। तो कई बार क्या है कि सामाजिक की पाठ्य योजना इसीलिए थोड़ी लंबी मानी जाती है क्योंकि इसमें 3 बिंदु करना कई बार आवश्यक माना जाता है, बाकी कई बार एक भी बना लेते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जिसे हम श्यामपट्ट सारांश भी कहते हैं, कि बच्चों में ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करना जो कि श्यामपट्ट पर बच्चों का जवाब पाना और जवाब नहीं मिलने पर उसका जवाब बच्चों के सामने उसी समय प्रस्तुत करना। तो इसमें पहले वृहत्तर भारत के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है, व्यापारिक और सांस्कृतिक। उसके बाद दूसरा वृहत्तर शब्द का क्या अर्थ है? वृहत्तर शब्द का अर्थ है बड़ा या फिर विस्तृत। ठीक है, उसके बाद म्यांमार देश का पूर्व नाम क्या था? तो वो वर्मा देश। और जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले बता दिया, हमने जो टॉपिक बच्चों के सामने पढ़ाया है उसी में से पूछेंगे। तो ऐसा नहीं कहीं बाहर से हम पूछ लो, तो जो पढ़ाया है उसी में से पूछना है। वैसे 5 प्रश्न इसमें रख दिया। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन फिर अगले बिंदु में मूल्यांकन प्रश्न है, उसी के अंतर्गत भी 4 से 5, वैसे पहला दूसरा ऐसे 4 या 5 प्रश्न इसमें भी करना अनिवार्य है, जो कि अबेसदे भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, हाँ या ना वाले भी हो सकते हैं, या फिर वन लाइनर जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम जो बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में निबंधात्मक प्रश्न के रूप में हम विस्तरात्मक जो प्रश्न होता है वो देते हैं, ताकि बच्चा उस पाठ का संपूर्ण सारांश उसमें लिख कर ला सकते हैं। तो ये हमारा अंतिम बिंदु है जिसमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव कौन से देश पर था और वर्णन करे तथा प्रमाणित देशों के नाम भी मानचित्र पर अंकित करे। और वृहत्तर भारत क्यों कहा जाता है इसको, यानी बड़ा भारत क्यों कहा जाता है, वो सविस्तार इसका वर्णन करे। ऐसा हम लिखने के लिए इसे वृहत्तर भारत क्यों कहा जाता है, ऐसा हम उसको लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे कि नेक्स्ट डे जब भी आए तो आप ये लिख कर लाइए। हो गया हमारा गृह कार्य। इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज खत्म होती है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नई पाठ्य योजना के साथ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं नई पाठ्य योजना की PDF डालता रहता हूँ, और रीट और सीटेट से संबंधित मैं वहाँ पे क्यूज लाता रहता हूँ। तो उससे भी आप जुड़े, आपको बहुत लाभदायक रहेंगे। और उसके बाद हमारे चैनल को है जो आप अच्छे से सपोर्ट करें, इसमें मनोविज्ञान, हिंदी इत्यादि सभी की वीडियो इस पर अपलोड हैं, जिसमें पेडागोजी संबंधित भी और साइकोलॉजी से संबंधित सभी वीडियो अपलोड है।